सुप्रभात बच्चों। जैसे कि आपने व्याकरण में सबसे पहले भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने वर्णों के बारे में पढ़ा। वर्ण से शब्दों के बारे में हमने पढ़ा, शब्द विचार के बारे में हमने पढ़ा कि शब्द कौन कौन से हैं, क्या है, किन आधारों पर शब्दों को बांटा गया है। आज हम इन शब्दों की रचना कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। शब्द रचना, सबसे पहले तो आ जाता है शब्द। शब्द कहते किसके? वर्णों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं। अब शब्द जो है वह दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय की सहायता से नहीं बनते हैं, यानी बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय की सहायता से बनते हैं, उसे हम मूल शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक आ गई, मेज आ गया, मन है, खेल, मोर आदि। अर्थात मूल शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने की जरूरत, क्योंकि वह मूल होते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द वे शब्द हैं जो मूल शब्द के साथ प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनते हैं, वह व्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं। और नए शब्द व्युत्पन्न शब्द कौन से हैं? जैसे अन्याय, असफलता, फुर्तीला है, उपहार है, हरियाली है, ये व्युत्पन्न शब्द हैं जिनको उपसर्ग या प्रत्यय को जोड़कर नए शब्द को बनाया गया है मूल शब्दों के साथ। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया, इन नए शब्दों को बनाने की प्रक्रिया को भी हम शब्द रचना कहते हैं। शब्दों की रचना तीन प्रकार से की जाती है। नंबर 1 उपसर्ग से, दूसरा है प्रत्यय से, तीसरा है समास से। उपसर्ग हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में ही। सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ यानी पहले जोड़कर, जैसे अन्याय। अन्याय में न्याय जो है वह तो मूल शब्द है और उपसर्ग है। मूल शब्द में उपसर्ग जोड़कर अन्याय शब्द बना, यानी न्याय में जोड़ा तो अन्याय शब्द बना। तो यह मूल शब्द जो है जो है वह मूल शब्द में जुड़कर नया शब्द बनाता है। अर्थात जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में यानी पहले जोड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के और विदेशी, ये 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। संस्कृत के कुल 18 उपसर्ग हैं। प्रपराप समानु अव निसनी दुसदूर वियांगनी अधि अपि अति परि उप, ये 18 उपसर्ग हैं। यह आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 34 पर संस्कृत के उपसर्ग के बारे में दिया गया है। जैसे अ का अर्थ होता है अभाव, और उपसर्ग से जुड़कर बनने वाले नए शब्द हैं अदृश्य, अधर्म, अनाथ, अचल आदि। ऐसे ही उप का अर्थ होता है छोटा या अच्छा। उप से उपहार बना, उपदेश बना, उपनाम बना। वैसे ही प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे, और इसके उदाहरण है प्रयोग, प्रचार, प्रदान, प्रयत्न आदि। ऐसे हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के भी उपसर्ग हैं। जैसे अ का
है अभाव, अ से अटल, अचूक, अछूता, ये हिंदी के उपसर्ग है। ऊन का अर्थ होता है एक कम, 29, 59, 69, यह ऊन से बनने वाले शब्द हैं। ऐसे ही चौ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं चौपाया, चौराहा, चौथाई, चौ का अर्थ होता है चार। ऐसे ही भर का अर्थ होता है भरा, और उसके उदाहरण है भरपेट, भरपाई, भरपूर। और तीसरे नंबर का उपसर्ग है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग में अरबी, फारसी के या अंग्रेजी के उपसर्ग आते हैं। खुश का अर्थ होता है प्रसन्न, अच्छा, खुश, और उससे बनने वाले उदाहरण है खुश नसीब, खुशखबरी, खुशबू। ऐसे ही गैर का अर्थ होता है बुरा, निषेध, और इसके उदाहरण है गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार। ऐसे ही डिप्टी जो अंग्रेजी का उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर आदि। तो उपसर्ग के यही है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। और इसका दूसरा यानी शब्द रचना बनाने की प्रक्रिया में दूसरा जो प्रत्यय के द्वारा भी हम नए शब्द बना सकते हैं। जैसे उपसर्ग में मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनते हैं, वैसे ही प्रत्यय में मूल शब्द के आगे जुड़कर, मूल शब्द के पीछे जुड़कर और नया शब्द बनाते हैं। जैसे सफल मूल शब्द है और ता प्रत्यय, इन दोनों के जोड़ने पर क्या बनता है? सफलता। अर्थात जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे धनवान में धन प्लस वान, धन जो है मूल शब्द है और वान क्या है? प्रत्यय है। इन दोनों के मेल से क्या बना? धनवान, यानी नया शब्द बना। ऐसे ही रूपवती, रूप प्लस वती, रूप मूल शब्द है और वती प्रत्यय है, प्रत्यय के जोड़ने पर रूपवती बन गया, यानी नया शब्द बना। जिस प्रकार हमने उपसर्ग जो है हिंदी में 3 प्रकार से होते हैं, ऐसे ही प्रत्यय जो है वह हिंदी में 2 प्रकार से होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय यानी जो प्रत्यय क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लिख प्लस आवट, लिखावट, घूम प्लस अक्कड़, घुमक्कड़। उसमें लिख जो है वह क्रिया है और घूम जो है वह भी क्रिया है। जैसे पढ़ प्लस आई, पढ़ जो है वह क्रिया है और यह प्रत्यय है, आई जो है वह प्रत्यय है। तो पढ़ यानी क्रिया से प्रत्यय आई जुड़कर पढ़ाई बना, अर्थात नया शब्द बना, ये कृत प्रत्यय कहलाता है। यह कृत प्रत्यय है। ऐसे ही दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में तद्धित प्रत्यय अर्थात जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पहले मैंने इसका बताया था धनवान, धन प्लस वान, वह भी तद्धित प्रत्यय है। ऐसे ही मूर्ख प्लस ता बराबर मूर्खता, नया शब्द क्या बना? मूर्खता। ता क्या है? प्रत्यय। मूर्ख क्या है? विशेषण है। मूर्ख क्या है?
विशेषण। तो ये विशेषण से प्रत्यय ता प्रत्यय जुड़कर मूर्खता नया शब्द बना, अर्थात यह कौन से प्रत्यय हैं? तद्धित प्रत्यय है। ऐसे ही मिठाई प्लस वाला, मिठाई वाला, ऐसे ही है अक, अक से लेखक, गायक, पाठक, ये शब्द बनते हैं। आ प्रत्यय से भूखा, प्यासा, सूखा, आई से पढ़ाई, लिखाई, भलाई, सिलाई, ऐसे ही आपा से मोटापा, बूढ़ापा आदि नए शब्द बनते हैं। आलू प्रत्यय से दयालु, अर्थात दया प्लस आलू, कृपालु, कृपा प्लस आलू से ये नए शब्द बनते हैं। आहट से कड़वाहट, चिकनाहट, घबराहट, ऐसे ईला से चमकीला, सजीला, रंगीला शब्द बनते हैं। वाला से दूध वाला, सब्जी वाला आदि नए शब्द बनते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी रचना उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में प्रयुक्त होकर नए शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ मैंने बताया असफलता, असफलता में मूल शब्द है सफल, ता प्रत्यय है और अ उपसर्ग है। ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ने मूल शब्द से मिलकर नया शब्द बनाया है। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जैसे अविश्वासी, अविश्वासी में अ उपसर्ग है, विश्वास मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। ऐसे ही अनेकता, अनेकता में भी अन जो है उपसर्ग है, एक मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। ऐसे ही प्रत्याशित, प्रत्याशित में भी प्रति उपसर्ग है, आशा मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। ऐसे ही स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में भी स्व उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। तो आज हम शब्द रचना में उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट यानी बाद में जो नेक्स्ट लेसन होगा उस समय हम समास के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।